पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद उल मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। सराय थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शामिल लोगों ने यहां के हर समुदाय के लोगों से प्रेम करने की बात कही। उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर अहले शुबह मुस्लिम समुदाय के लोग नए वस्त्र धारण कर इस्लाम प्रतीक चिन्ह बल झंडा लेकर अलीजान चौक से मरीचा होते हुए मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग होते हुए पुनः अलीजान चौक पर जुलूस को समाप्त किए। जुलूस में शेफ कामरान, मोहम्मद एजाज अहमद खान उर्फ कल्लू खान, मोहम्मद मुन्ना खान, मोहम्मद रुस्तम अंसारी, मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद महफूज आलम, मोहम्मद वसीम अंसारी, मोहम्मद अवित राजा, मोहम्मद निजाम अंसारी, मोहम्मद वकार खान, मोहम्मद याकूब अंसारी, कासिम खान, मोहम्मद दानिश खान सहित सैकड़ों लोग जुलूस में साथ साथ मौजूद रहे। मोहम्मद का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। पैगंबर मोहम्मद साहब का बचपन का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल मुतल्लिब था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुतल्लिब और माता का नाम बीबी अमीना शाह था। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता का उनके जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो वह अनाथ हो गए थे। माता पिता की मृत्यु के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब अपने चाचा अब्बू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के संरक्षण में पले बढ़े थे। 9 वर्ष की उम्र में वह अपने चाचा के साथ साथ व्यापार के दौरे पर जाना भी शुरू कर दिए थे। दोस्तों वह उन यात्राओं के दौरान विभिन्न लोगों के साथ मुलाकात करते थे और उनके विचारों से परिचित होते रहे। उनके आचरण और जीवन का सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था। यहूदियों सहित मदीना भर में लोग उन्हें विश्वस्त कहकर बुलाते थे। अपनी यात्राओं में उन्होंने ईसाई विद्वान से भी मुलाकात की थी। वह जब 25 वर्ष के थे तब उन्हें शादी के लिए खादीजा से एक प्रस्ताव मिला जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। खादीजा की शादी के समय उनकी आयु 40 साल की थी। अपने जीवन के 54 साल तक उनकी केवल एक ही पत्नी सैयदा खादीजा थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के पुत्र भी पैदा हुए पर बचपन में ही उनका निधन हो गया था। दोस्तों मोहम्मद साहब ने सैयदा आयशा से दूसरा विवाह किया जब वह 9 साल की थी। दोस्तों उस समय में इस प्रकार के विवाह की अरब में सामाजिक मान्यता थी और यह सामान्य बात थी। पैगंबर मोहम्मद साहब कभी अकेले नहीं खाते थे। वह दूसरों को आमंत्रित करके फिर उनके साथ खाना खाते थे। उन्होंने पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने की परंपरा को भी प्रोत्साहित किया था। वह नियमित रूप से गरीब और बीमार लोगों की सेवा करते थे। वह अपने कपड़े खुद सिलते, अपने जूते की मरम्मत और फर्श पर झाड़ू सब कुछ खुद करते थे। अपने विवाहित जीवन के दौरान वह घरेलू खरीदारी करने के लिए बाजार तक जाते थे। उस समय मक्का के लोग तमाम व्यसनों में लिप्त होते थे जो पैगंबर मोहम्मद को पसंद नहीं था। ऐसी किसी घटना से दुखी होकर पैगंबर मोहम्मद एकांत और शांति के लिए अक्सर ही हीरा गुफा में चले जाते थे। दोस्तों इस्लामी मान्यता के अनुसार एक बार जब वह हीरा गुफा में बैठे थे तब वहाँ उन्होंने अल्लाह का संदेश वाहक जिब्राइल अर्थात गैब्रियल को देखा। दूत ने उनसे कहा अल्लाह का नाम पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद ने कहा मैं ना तो पढ़ और ना ही लिख सकता हूँ, मैं एक अनपढ़ हूँ। इसके बाद अल्लाह के संदेश वाहक जिब्राइल अर्थात गैब्रियल से मोहम्मद पर बदलाव आया और इस तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को इस्लाम का उपदेश देना शुरू कर दिया। दोस्तों उन्होंने लोगों में अल्लाह के संदेशों का प्रचार करना शुरू किया। ईश्वरीय आदेशों का संकलन ही उनकी मृत्यु के पश्चात संसार के सामने कुरान के रूप में आया। दोस्तों वह